हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम इस चैप्टर की बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हमसे ये पूछ रहा है, नेम ऑल द पीपल हु आर ट्राइड इन द किंग्स कोर्ट एंड गिव द रीजंस फॉर देयर ट्रायल। यानी कि पूछा गया है कि वो जो किंगडम ऑफ फूल्स है, उसका जो किंग है, जो इडियट है बिल्कुल, अब वहां पे उसके कोर्ट के अंदर मर्डर वाला जो केस था, वहां पे किन किन लोगों को बुलाया गया, किन किन पर वहां पे आरोप लगाया गया, हमसे ये पूछा गया है। और ये भी पूछा गया है कि उन लोगों को वहां पे ट्राई क्यों किया गया, मतलब कि वहां पे उनको उस कोर्ट के अंदर क्यों बुलाया गया, उस क्राइम के अंदर उनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर मैं क्राइम की बात करूं, हमने स्टोरी में यहाँ पे देखा था कि क्राइम ये है कि एक घर है किसी मर्चेंट का, जिसमें कोई एक थीफ है जो कि उस घर के अंदर घुस आया और उसके ऊपर एक वॉल ही गिर गई। अब यहाँ पे जो किंग है वो कह रहा है कि वॉल के गिरने की वजह से वो जो थीफ है वो मर गया। तो यहाँ पे उसका मर्डरर कौन है? तो सबसे पहले तो उस घर का जो ओनर है, जो मर्चेंट है, उसको बुलाया जाता है। वो मर्चेंट कहता है कि यहाँ पे गलती उसकी नहीं है, बल्कि उस पर्सन की है जिसने इस वॉल को बनाया था। तो इसलिए उस वॉल का जो ब्रिक लेयर था, मतलब कि जिसने भी उस वॉल को बनाया था, उसको बुलाया जाता है। वो कहता है कि मैंने सही से काम इसीलिए नहीं किया क्योंकि गली से वहां पे बार बार एक डांसर जाया करती थी जो कि उसको डिस्ट्रैक्ट करती थी, तो इसीलिए उस डांसर को बुलाया गया। उस डांसर ने कहा कि वो उस गली से इसीलिए जाती थी क्योंकि एक गोल्डस्मिथ है, एक ज्वेलरी शॉप है, जिसका ओनर उसको बार बार बुलाता है, उसका ऑर्डर वो कंप्लीट नहीं कर रहा है, तो इसीलिए उस गोल्डस्मिथ को बुलाया जाता है। फिर दोस्तों, वो जो गोल्डस्मिथ है वो कहता है कि मैं इस लेडी, इस डांसर का ऑर्डर इसीलिए कंप्लीट नहीं कर रहा था क्योंकि मेरे पास कोई एक बड़ा ऑर्डर है जो कि किसी मर्चेंट ने दिया था। और पता चलता है कि वो मर्चेंट वही है जिसका वो घर है, उसके फादर ने वो ऑर्डर दिया था। तो इसीलिए दोस्तों फाइनली उस मर्चेंट को दोषी बना दिया जाता है। तो देखिए दोस्तों, हमने ये सारे जो भी वो पूरी लिस्ट है उसको यहाँ पे बता दिया है। इसी चीज को हम अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं। जैसे कि देखिए, मैंने लिखा द मर्चेंट वॉज द फर्स्ट पर्सन टू बी ट्राइड इन द किंग्स कोर्ट, कि यहाँ पे मर्चेंट पहला पर्सन था क्योंकि उसी का वो घर था। बिकॉज अ वॉल इन हिज हाउस हैड कोलैप्स्ड एंड किल्ड द थीफ, कि जो उसके घर में जो वॉल थी वो गिर गई थी, इसलिए मर्चेंट को बुलाया गया। उसके बाद क्या हुआ? ब्रिकलेयर की बात करनी है। ब्रिकलेयर ऑफ द वॉल वाज द सेकंड पर्सन टू बी ट्राइड फॉर हिज बैड वर्कमैनशिप, कि उसने जो गंदा काम किया, वॉल को ठीक तरीके से नहीं बनाया, इसीलिए वो सेकंड पर्सन था जिसको बुलाया गया। उसके बाद दोस्तों डांसर की बात करनी है। सो नेक्स्ट, द डांसर वाज एक्यूज्ड ऑफ डिस्ट्रैक्टिंग द ब्रिकलेयर, कि डांसर को यहाँ पे एक्यूज किया जाता है, उस पे आरोप लगाया जाता है कि उसने ब्रिकलेयर को डिस्ट्रैक्ट किया है बाय जिंगलिंग हर एंकलेट्स, कि उसके पैर की जो बालियां होती हैं उसने उसकी साउंड की वजह से उसको डिस्ट्रैक्ट किया है। फिर देखिए, Further, the goldsmith was tried for frequently calling the dancer. अब यहाँ पे वो जो ज्वेलरी शॉप का ऑनर है, जो वहाँ पे गोल्डस्मिथ है, उसको बुलाया जाता है कि उसने बार बार डांसर को अपनी शॉप पे बुलाया। और फाइनली द मर्चेंट was blamed to inherit the crime done by his father, कि पता चलता है कि मर्चेंट के फादर की वजह से ये मर्डर हुआ है, तो इसीलिए जो मर्चेंट है उसी को दोषी बना दिया जाता है, उसी को कह दिया जाता है कि ये मर्डरर है क्योंकि इसके फादर ने कोई क्राइम कमिट किया था। तो देखिए दोस्तों, कितनी इजीली हमने ये क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर दिया है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, जिसके अंदर इतनी आसानी से हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, तो इसी तरह से इंटरेस्टिंग तरीके से अगर आप सारे कॉन्सेप्ट्स, थ्योरीज, डिफरेंट चैप्टर समझना चाहते हैं तो डाउनलोड करिए PuStack ऐप, क्योंकि इस ऐप पर आपको बहुत कुछ मिलेगा। सैम्पल पेपर्स हो, टिप वीडियोस हो, डिफरेंट लेक्चर्स, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, बहुत कुछ। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड PuStack ऐप।